कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। ये एक वृत्त है, यहाँ केंद्र है, ये वाला पार्ट जो है आपका त्रिज्याखंड, ये पार्ट। अब यहाँ हमारा रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। सब कुछ यहाँ हम लोग पहले लिख लेंगे। जैसे कोण को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो थीटा जो है 60 डिग्री है। वहीं हमारा रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, 360। पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है 6। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 6 36। अब यहाँ हो गया आपका 1/6 इंटू 22/7 और यहाँ 6 6 36। अब ये 6 6 36, 6 2 12, 6 2 12, 113/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे डेसिमल में देना चाहते हैं तो डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 18.86, और यहाँ पे भी आप इसे छोड़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा केंद्र O हो गया। अगर इसका नाम हम A और B रख दें तो ये हमारा चाप हो गया। ए भी हमारा क्या हो गया चाप हो गया, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। और एंगल कितना है 120 डिग्री और त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे त्रिज्या गिवन है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रेडियस हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना है, एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल 120 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है तो चाप ए बी की लंबाई। तो लिखेंगे लघु चाप की लंबाई। हमें क्या फाइंड करना है चाप की लंबाई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180। हम अगर इसको चाहें तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21 और थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री बाई 180। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 7 3 21, यहाँ से 3 6 18, 6 2 12, बचा क्या हमारा 22 इंटू 2 यानी 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वृत्त और वर्ग दोनों की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करेंगे और एक वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड यानी 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर।
और इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी ये चीज़ आपको फाइंड करना है, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो एक बात याद रखना है कि कभी भी वृत्त से वर्ग बनाया जाए या वर्ग से वृत्त बनाया जाए, इन दोनों का जो परिमाप होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी इसकी जो परिधि होगी और इसका जो परिमाप होगा वो आपस में हमेशा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या दी है, तो इससे हम वृत्त का सरकमफ्रेंस यानी हम लोग इसका परिधि फाइंड करेंगे। जैसे ही हमें इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि पता चल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जो वृत्त की परिधि है वही वर्ग का क्या है, परिमाप है। और इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद हम वर्ग की भुजा निकाल पाएंगे। चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन तो गिवन क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 6 42, 44 इंटू 6, 6 4 24, 6 4 24 टू 26 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर होती है वर्ग के परिमाप के। और वृत्त की परिधि हमने कितना फाइंड किया है, 264। वर्ग के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुने भुजा। अब हम लोग क्या करेंगे, भुजा को यहीं पे रहने देंगे और ये 4 इधर गुना में इधर भेजेंगे तो कहाँ आएगा भाग। 4 6 से 24 और 4 6 से 24। इस तरह हमारा भुजा 66 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा कितना हुआ, 66 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है और क्या निकालना है, व्यास। व्यास क्या होता है पहले उसे देखें। ये एक वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, ये जो रेखा है ये व्यास कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इसे स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। तो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 49 7। इस प्रकार हमें आर पता चल गया। जैसा कि हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्यास। तो व्यास बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने त्रिज्या, 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अर्धवृत्ताकार पहाड़ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ क्या है, तो परिमाप दिया हुआ, और निकालना क्या है, अर्धवृत्ताकार पहाड़ का क्षेत्रफल। तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं परिमाप बराबर 360 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू आर। अब यहाँ 7 22 प्लस 14 इंटू आर इज इक्वल टू 360। R is equal to 360 into 7 by 36.
इस प्रकार हमारा रेडियस कितना निकला 70 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7। और ये 7 यहाँ पे 70 है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, 70 × 70, 70 का स्क्वायर। 2 से 11 टाइम्स में, 7 से 7 10 या 70। अब 11 7 या 77, 2 0 यहाँ पुट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर।